एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हे से लड़के का जन्म हुआ। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम राजू रखा। राजू बड़ा ही चंचल और होशियार बच्चा था। उसे सबसे ज्यादा पुस्तकों से प्यार था। राजू के गांव में एक लाला जी का किताबों की दुकान थी, तो राजू वह हर रोज नए किस्से पढ़ने के लिए लाला जी की दुकान पर चला जाता था। एक दिन जब राजू लाला जी की दुकान पर पहुंचा, उसने दुकान में एक नई अनदेखी पुस्तक देखी। वह पुस्तक इतनी सुंदर और रंगीन थी कि राजू को वह किताब पढ़ने की ख्वाहिश हो गई। उसने जब दुकानदार से पूछा कि वह पुस्तक कितने का है, तो उसको बहुत खुशी हुई कि यह सिर्फ 5 सिक्के की थी। राजू ने तुरंत 5 सिक्के देकर उस पुस्तक को खरीद लिया। घर लौटकर जब राजू ने पुस्तक को खोला, तो वह देखा कि पुस्तक के पन्ने खरीदी हुई दुनिया की एक नई कहानी से भरे हुए थे। उस किताब में एक खूबसूरत राजकुमारी की कहानी थी। राजू उस राजकुमारी के चित्र को देखकर ही उसके प्यार में पड़ गया। उस दिन से राजू वह किताब लेकर बैठ जाता था। वह रोज उस पुस्तक के पन्नों की खूबसूरती देखकर खुद उनमें खो जाता था। उस पुस्तक ने उसकी इच्छा को बढ़ाया और उसके सपनों को पंख दिए। एक दिन राजू को एक अजीब से सपना आया। उसे लगा कि उसे वह प्यारी सी राजकुमारी मिली है और उसके साथ वह घूम रहा है। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसने राजू से कहा कि वह जानती है कि उसकी पुस्तकों में उसका दिल बसा है। राजू को राजकुमारी से मिलने की इच्छा हुई और वह राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगा। उसने एक अनोखी खुशखबरी सुनी कि राजकुमारी राजा के साथ यात्रा पर आने वाली है और राजा एक विशाल सभा आयोजित करने वाले हैं, जिसमें राजकुमारी भी मौजूद होगी। वह सभा का दिन आ गया। राजू बड़े उत्साह से सभा में पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान बस एक ही चीज में था, राजकुमारी में। राजा ने सभा का आयोजन किया जिसमें राजकुमारी भी अपना मनोगत व्यक्त करने वाली थी। जब राजकुमारी उस सभा में उपस्थित हुई तो राजू उसे देखकर चकित हो गया, क्योंकि किताब में जिस राजकुमारी का चित्र उसने देखा था वही राजकुमारी उसके सामने खड़ी थी। राजू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राजा ने विशाल सभा में सभी को आमंत्रित किया था ताकि सभी लोगों को राजकुमारी के साथ खुशी खुशी बातचीत करने का समय मिलेगा। राजू के दिल में उत्साह के साथ एक अजीब सा डर भी था। क्या उसके प्यार भरे सपने सच हो पाएंगे? उसे खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे धीर दिया और कहा, राजू, तुमने अपने सपनों के पीछे पूरी दिल से कोशिश करी है, अब भगवान सब ठीक करेंगे। तुम अपने असली स्वभाव को दिखाओ। राजकुमारी भी तुम्हें इसीलिए पसंद करती है क्योंकि तुम ऐसे हो। राजू ने अपने दोस्त की बात मानी और अपने दिल की बात कहने का साहस किया। उसने राजकुमारी को धीरे से पास बुलाया और उसे अपने अंदर की सच्ची भावनाएं बताई। राजकुमारी भी खुशी से अपने दिल की बातें बताने लगी। उनके बीच की बातचीत में एक दूसरे को समझने की ताकत थी। दिन बीतते गए और राजू और राजकुमारी के बीच की मित्रता और प्रेम हर दिन बढ़ता गया। राजा ने दोनों को साथ खुश देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उनकी शादी की घोषणा कर दी। आखिर में राजू का वह बचपना सपना सच हो गया और उसका जीवन एक सपने की तरह सुंदर हो गया। वह और राजकुमारी एक दूसरे के साथ खुशियों भरे जीवन जीने लगे। उनकी प्रेम कहानी गांव के सभी लोगों के दिलों को छू ली और उनकी शादी भव्य तरीके से मनाई गई। और वैसे भी उस चमत्कारी पुस्तक के किस्से भी कह रहे थे कि सपने सच हो सकते हैं जब दिल में उत्साह और विश्वास हो। राजू ने वह पुस्तक रखी और सोचा, जीवन के असली चमत्कार हमारे अंदर हैं।
दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट में लिखना ना भूलें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।